ये होगी 3 लड़कों की। तीनों लड़कों ने साधु का भेष बनाया हुआ था और वो निकल जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। जैसे वो आगे जा रहे हैं तो एक बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास रही होगी, उसकी तरफ देखते हैं और देखते देखते ही कहते हैं कि बालक तेरा भला होगा। यानी कि कुछ इस तरह से वो उससे भिक्षा मांगना चाहते थे। तभी वो बालक, उसे थोड़ा सा लगता है कि यार मेरी तो ईगो हर्ट हो गई है। वो बॉडी बिल्डर होता है और उस बॉडी बिल्डर ने उन तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि राम के भाई का नाम क्या था। जैसे ही भगवान राम के भाई का नाम पूछा जाता है, उन तीनों साधुओं में से कोई भी नाम नहीं बता पाता। अब उस बॉडी बिल्डर ने उन तीनों लड़कों को पकड़ा। पकड़ने के बाद अपने घर की दहलीज के अंदर कदम रखता है, उन्हें अपने ही आंगन में बिठाता है और बिठाने के बाद उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी बीच में एक वीडियो तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि एक दूसरे को थप्पड़ मार, दूसरा तीसरे को मारे और तीसरा पहले को मारे। इस तरह से लगभग तीनों को आपस में 10-10 थप्पड़ मारने हैं। बस उनका कसूर इतना था क्योंकि वो राम के भाई का नाम नहीं बता पाए थे। अब बात यहाँ से थमती नहीं है। एक बाहर से एक महिला की आवाज़ आती है, पूछती है कि भैया क्या हुआ। तभी उनमें से एक साधु हाथ जोड़ते हुए विनती करता है, कहता है कि ये मुझे मार रहे हैं, हम तीनों को मार रहे हैं, हमें बचा लो। वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन इस लड़के ने, जो बॉडी बिल्डर होता है, इसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। जबकि उस महिला का हस्बैंड जो होता है वो पुलिस में होता है और इतना होने के बावजूद भी वो महिला वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है उसी लड़के यानी कि बॉडी बिल्डर के पापा की। वो पूछते हैं कि क्या बात है। कहता है कि पापा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, कि पापा देखो इन्हें राम के छोटे भाई यानी कि लक्ष्मण का नाम ही नहीं पता है। बस इतना। उसके जब पापा पूछते हैं, उनसे जवाब देता है तो उसके पापा कहते हैं कि इन्हें बेसमेंट में जाकर बंद कर दे और मैं बिल्कुल अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अब वाकई उन तीनों को बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पीटा जाता है और पीटने के कुछ देर के बाद फिर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस को या तो वो लड़का बुलाता है या फिर अड़ोस पड़ोस के लोग बुलाते हैं। कुल मिला के पुलिस आती है। तब उनके तन पर वो भगवा कलर के जो कपड़े पहने हुए थे वो नहीं थे और वो तीनों रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे कि साहब हम तो भिक्षा मांग रहे थे। पुलिस जांच पड़ताल करती है। जिस तरह से उन तीनों लड़कों के साथ अवैध व्यवहार किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है, जिस तरह से उन्हें जलील किया जाता है, उससे तो लग रहा था कि ये कानून का उल्लंघन है। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। जिस लड़के का बार बार जिक्र आ रहा है, जिस पावर लिफ्टर का बार बार जिक्र आ रहा है, जिस बॉडी बिल्डर का बार बार जिक्र आ रहा है, उसका नाम है रजत दलाल। आज की कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन है और आजकल क्यों वो सुर्खियों में बना हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक सबसे बड़ा नगर है, शहर है, जिसका नाम है अहमदाबाद। और अहमदाबाद का ही एक थाना लगता है चांदखेड़ा। और इसी चांदखेड़ा थाना क्षेत्र में एक जिम है जिसका नाम है फोर्स 24 जिम। दरअसल इस जिम में इस व्यक्ति को, जिसका नाम रजत दलाल होता है, जो कि हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद का रहने वाला होता है, इसको एक सप्ताह के लिए गेस्ट बना के लाया जाता है। और इसका बस काम ये है, क्योंकि एक तो ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, तो इसलिए अपने अनुभव वो लोगों के साथ शेयर करता है। तो इसलिए इसका इंस्टाग्राम पे भी अच्छे खासे फॉलोवर हैं और यूट्यूब पर भी फॉलोवर हैं और फेसबुक पर भी वो एक्टिव रहता है। यानी कि सोशल मीडिया से एक्टिव रहने की वजह से उसकी लाखों की तादाद में उससे लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए उसे यहाँ पर फोर्स 24 जिम के अंदर बुलाया गया था। और यहाँ बुलाने का मकसद ये था ताकि वो हमारे यानी कि जिम के अंदर आने वाले जो भी हैं कस्टमर, उनको वो बता सके और कस्टमर थोड़ा सा और इम्प्रेस हो सके कि देखो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को हमने बुलाया है और इससे थोड़ा सा जिम का नाम रोशन हो सके। इसी बीच में एक लड़का आता है और उस लड़के ने, जिसका नाम होता है ध्यान अजीत भाई लोधा, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। उस लड़के ने इस बॉडी बिल्डर के साथ एक सेल्फी ली और सेल्फी लेने के बाद वो अपने पास सजो के रख ली। साथ ही वो, क्योंकि एक सप्ताह के लिए वो गेस्ट बन के आया था, जिम में इधर उधर आना जाना उसका लग रहा था, तो इसलिए उसने रजत दलाल को जब आते जाते देख रहा था तो वो अपनी फिटनेस के लिए अपनी बॉडी बना रहा है और जो उसके डंबल वगैरह जो भी सामान होते हैं उन्हें उठा रहा है। तो इसी बीच में उस लड़के ने, जिसका नाम ध्यान अजीत भाई लोधा होता है, उसने उसका वीडियो अपने मोबाइल में उतार लिया। मोबाइल में वीडियो उतारने के बाद उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया और ये लिख दिया उस इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हुए वीडियो के ऊपर कि रोज़ सुबह अपना मुँह दिखाकर मेरा दिन खराब कर देता है। बस इतना लिखना था। ये वीडियो थोड़ा चलने लगता है और उस लड़के ने वीडियो डाला ही इसलिए था ताकि वो वीडियो चले, लोगों के पास पहुंचे, जिससे कि उसकी भी एक अपनी पहचान बन सके, वो भी दिखा सके कि देखो इतने मजबूत आदमी के साथ, इतने फेमस आदमी के साथ उसने फ़ोटो लिया है और उसका वीडियो बनाया है। और बस, लेकिन जो टाइटल जो दिया था उस टाइटल ने इतनी बात, इस वीडियो को थोड़ी, इसकी रफ्तार उसकी थोड़ी बढ़ा दी। यानी कि रोज़ सुबह अपना मुंह दिखाकर मेरा दिन खराब कर देता है। जैसे ही ये ध्यान अजीत भाई लोधा ने ये वीडियो डाला, अब ये वीडियो इस रजत दलाल के पास पहुंच जाता है। कोई ना कोई जो उसका शुभ चिंतक होगा, जो भी उसको चाहने वाला होगा, उसने उस वीडियो का लिंक उसको भेजा कि भाई देखो तुम्हारे बारे में इसने किस तरह का एक वीडियो बनाया है। अब इतना देखना था, इतना देखने के बाद रजत दलाल को बेहद गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो गुस्सेल स्वभाव का, अब ऐसे बॉडी बिल्डर और अपना आप में बहुत मजबूत। तो तभी रजत दलाल जिम जाता है। जिम जाने के बाद कहता है कि मुझे इस लड़के का नंबर चाहिए, ये लड़का कहाँ रहता है, मुझे इसके बारे में जानकारी जुटानी है।
जिम वालों ने कहा कि ये किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको ये सब चीज़ें नहीं दे सकते। तब ये रजत दलाल थोड़ा परेशान होकर इंस्टाग्राम के माध्यम से ही वहाँ से हम मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ से हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही रजत दलाल ने इस ध्यान अजीत भाई लोधा को मैसेज किया तो उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। इसने पूछा कि भाई तुमने ये वीडियो कैसे बनाया? कि भाई साहब मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी मुझसे गलती हो गई। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मुझे अपना घर का एड्रेस दे दो और लोकेशन वगैरह को शेयर कर सकते हो तो कर दो। कुल मिलाकर वो लोकेशन शेयर कर दी जाती है। जिस इलाके में वो लड़का रह रहा था उसका पहली दूसरी मंजिल के ऊपर उसका मकान होता है। उस लड़के को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद इसी बीच में दो और साथी होते हैं इस रजत दलाल के। एक साथी का नाम कुणाल राणा होता है, दूसरे का नाम शिवम मलिक होता है। थार कार से ये गए थे उसके घर पर। लड़का उतर के आ जाता है, अपनी ही आंखों के सामने उस व्यक्ति को देखता है जिसके साथ उसने सेल्फी ली थी, उसने उसका वीडियो बनाया था। बड़ा खुश हो जाता है कि यार मेरे घर पे साक्षात एक बढ़िया आदमी आ गया, इतना फेमस आदमी आ चुका है रजत दलाल। तो लड़का खुश हो जाता है। इसी बीच में उसकी खुशी तब काफूर हो जाती है जब उसको खींचकर थार के अंदर बिठा लिया जाता है और थार चलने लगती है। अब जैसे ही वो लड़का थार में बैठता है उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने जो मैसेज लिखा था कि इसका मुंह देखना पड़ता है और पूरा दिन खराब हो जाता है। तब उसे लगा कि हाँ कुछ गलती हो गई। और इसी बीच में उससे पहले कि कुछ बोलता है कुछ कहता कि एक के बाद एक कई थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिए जाते हैं। वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है। अब जो भी बात उस लड़के से कहलवाई जा रही थी, ये तीनों बॉडी बिल्डर मजबूत टिकाऊ थोड़े ताकतवर से भी थे, उनकी भुजाएं भी थोड़ी मजबूत दिखने में लग रही हैं। लड़का थोड़ा कमजोर सा क्योंकि वो 19 या 18 साल के आसपास का है और जिम में जाकर वो भी अपनी कसरत करके इसी तरह से बॉडी बनाना चाहता है। खैर जैसे ही लड़का बैठता है तो उसको बैठते ही उसको कहा जाता है कि अपनी माँ को गाली दो। अब उस लड़के ने जो अपनी माँ को गाली दी है, शायद वो इस वीडियो को कभी देखेगा तो शायद शर्म से पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि वो अपने ही मुंह से अपनी ही माँ को गंदी गंदी गाली दे रहा है। और इसी बात के बाद आगे, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड फिर बदल जाता है। लड़का अब आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और हाथ जोड़ रहा है इस तरह से और बार बार उसके मुंह से निकल रहा है पापा पापा पापा। तो उससे यानी कि रजत दलाल गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। म्यूजिक की आवाज़ थोड़ी तेज़ है। उस म्यूजिक की आवाज़ को थोड़ा डाउन करते हुए कहता है कि देखो पीछे मुड़कर कि अब इसके मुंह से तो सिर्फ पापा ही पापा निकल रहा है। और उसके चेहरे पर उसके सर पर हाथ पुचकारते हुए कहता है कि बेटा परेशान क्यों हो रहा है? ठीक है कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। इस तरह से करते करते पेट यहाँ तक भी नहीं भरा जितना उसने रजत दलाल ने उस लड़के के साथ किया था, क्योंकि लड़का बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है। इंस्टाग्राम पे भी अपना वीडियो डालता है, ये भी फेमस होना चाहता है और फेमस होने के चक्कर में रजत दलाल से ये उलझ जाता है। और ऐसा उलझता है कि रजत दलाल के अब ये कब्जे में था। रजत दलाल जो कि अहमदाबाद में एक गेस्ट के लिए गया हुआ था, एक सप्ताह के लिए ऐसा बताया जाता है। और इसी बात बीच ये चांदखेड़ा एक वहाँ पर थाना क्षेत्र है, उस थाना क्षेत्र में एक तबेले पे जाता है। तबेले पे जाने बाद इस लड़के को वहाँ लेके जाता है। उसके चेहरे पर गाय का गोबर पूरा मल दिया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर किया जाता है और उसको फिर पीटा जाता है। पीटने के बाद उनका मन भर जाता है, छोड़ देते हैं। लड़का वो माफ़ी मांगता है, यहाँ से चेहरा वगैरह धुलवाया जाता है। अब यहाँ से जगतपुर सोसाइटी है, उधर लेके जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद गाड़ी से जैसे उतरता है तो इसको मुर्गा बनाया जाता है। मुर्गा कहते हैं कि मुर्गा बन जाओ, वीडियो बन रहा है, क्योंकि ये सब ऑन रिकॉर्ड है, ये वीडियो में दिख रहा है, इसलिए सब मैं आपको बता भी रहा हूँ। लड़का मुर्गा बना बना ये चलता रहता है और चलता है तो वो हंसते हैं मुस्कुराते हैं, उसके जितने भी खिल्ली उड़ा सकते थे उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में उसको यहाँ से लेके जाते हैं फ्लैट के अंदर और फ्लैट के अंदर ले जाने के बाद उससे कहते हैं कि जो बाथरूम है उसको टॉयलेट को साफ़ करो, ठीक से अच्छे से करना, नहीं तो पिटाई होगी। अब वो बाथरूम में जाता है, उसके टॉयलेट को साफ़ करता है। टॉयलेट साफ़ करने के बाद क्योंकि उसे लगातार उसकी पिटाई हो रही थी और उसने ये काम कराया गया था तो लड़का थोड़ा डर जाता है। थोड़ा क्या, वो बहुत डर जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि उसे होश भी ये दावा ऐसा किया जा रहा है कि उसके चेहरे पर, उसके शरीर के ऊपर पेशाब किया जाता है और उस पेशाब से उसको जगाया जाता है। वो लड़का वाकई बहुत परेशान हो जाता है, वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ पैर जोड़ के कहता है कि साहब मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे घर छोड़ दो। उधर जो घर वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि लड़का अचानक से गायब हो जाता है, माँ बाप को बिल्कुल बता के नहीं आता। उसकी दादी, उसके पिता, उसकी माँ सबके सब परेशान हो जाते हैं। अपने बेटे के कॉल पर जो कॉल कर लगा, फ़ोन पर कॉल कर रहे थे तो उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। माँ जब बात कर रही है या फिर एक दो बार फ़ोन उठ जाता है तो लड़के की आवाज़ थोड़ी डरी हुई थी, परेशान था, तो माँ बाप खुद परेशान हो जाते हैं कि करें तो क्या करें। कुल मिलाकर वो लड़का फिर से थार में बैठता है। थार में बैठने के बाद उसको घर छोड़ा जाता है और उसकी माँ से कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा छोटा है, अगर ये बड़ा होता तो मैं इसे जान से मार देता। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, माँ भी घबरा जाती है। सामने बॉडी बिल्डर हैं, वो तगड़े मजबूत लड़के हैं, वो क्यों इसके साथ आए, क्या बात। बेटे ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। माँ परेशान होकर सीधा साबरमती थाने पहुंच जाती है। वहाँ जाकर पूरी कहानी बताती है कि इस तरह से मेरे बेटे के साथ ये हुआ है। ना केवल उसको चेहरे पे पेशाब किया गया है, उसके चेहरे पे गोबर भी लपेटा गया है, उसको मुर्गा बनाया गया है, उसको बहुत ज़्यादा पीटा गया है, अलग अलग तरह के उसके साथ जो कर्मकांड होते हैं। वो लड़का बहुत भयभीत है। उसके बाद उसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, उसका इलाज कराना पड़ता है। और इन जो बॉडी बिल्डर होता है रजत दलाल, उसका दोस्त होता है, उसका एक और दोस्त है, तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज देती है। लेकिन शायद ऐसी धाराएं लगी थी जिन धाराओं में वो ज़्यादा वक्त तक जेल में या सलाखों के पीछे रह नहीं सकते थे। उन्हें जमानत मिल जाती है, वो आराम से छूट जाते हैं। अगर हम रजत दलाल की बात करें तो ये हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर एक्टिव
एक्टिव रहता है। इंस्टाग्राम पे लगभग इसके 10 लाख फॉलोवर हैं इसके, और लगभग 1950 इसने वीडियो डाली हैं। अगर आप इसका वीडियो चेक करेंगे, देखेंगे, तो शायद ही कुछ ऐसी वीडियो होंगी, 10, 20, 50, 100 वीडियो जो बिल्कुल साफ सुथरी हो सकती हैं। ये अधिकांशतः वीडियो में एक तो बिना गाली की बात नहीं करता, और जिस तरह से मैंने बताया था कि 3 लड़के जो भिक्षा मांग रहे थे साधु के भेष में, इसको लगता है कि ये तो भीख ही नहीं मांग सकते। इन्होंने साधु का भेष वैसे बना रखा है। राम के भाई का नाम पूछते हैं तो बता नहीं पाते, उनको पीटा जाता है, बेसमेंट में रखा जाता है, पुलिस आती है, आकर चली जाती है। इतने सारे कांड होने के बाद भी एक बॉडी बिल्डर के साथ भी मारपीट वगैरह की जाती है। पिछले दिनों ये लड़का रजत दलाल तब चर्चाओं में आया था जब एल्विश यादव का और मैक्सटन का बीच में झगड़ा हुआ था, तो उस झगड़े को सुलझाने के बीच में भी इसकी भूमिका लगती है। लगभग 1950 वीडियो में सैकड़ों की तादाद में ऐसी वीडियो हैं जिसमें बिना गाली की बात नहीं कर रहा है। ऐसे समझ लीजिए जैसे पहले ज़माने में होता क्या था कि जब 2 पक्ष में झगड़ा हो जाया करता था तो पंचायत बुलाई जाया करती थी और पंचों के बीच में बैठ बैठ के समझौता कराया जाता था। तो इसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आपको पंच समझ लिया है, और ये बीच में जाता है, लोगों के मसलों को सुलझाता है। और मसले कैसे सुलझते हैं, इसकी बातों से, इसकी बोलने के स्टाइल से आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। पुलिस ने जिस तरह की इस पर कार्रवाई की है, हालांकि फिलहाल तो जमानत मिल गई है, लेकिन आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या ये ऐसे ही वीडियो बनाता रहेगा, क्या ये लोगों को ऐसे ही पीटता रहेगा, क्या ये पुलिस ऐसे ही इसके साथ पेश आती रहेगी जैसे साधुओं वाले मामले में आई थी, या फिर ये जो ध्यान लोधा वाले मामले में सामने आई थी। आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है और ऐसे लोगों को चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है, तो वाकई चिंताजनक विषय है। आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है,